गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज 19 अगस्त हो गई है और आपके टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। मैं अभी तक आपको बेटा टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस दे रहा था लगातार यूट्यूब पर ऑनलाइन, और बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, चैटिंग पर बात कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि मैं जीआईसी के लिए भी कुछ करूं। बच्चों, मैंने आपसे जीआईसी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया था, ना ही मैंने कोई क्लास चलाई थी, लेकिन क्योंकि हमारे टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे ही जीआईसी का भी पेपर दे रहे हैं, तो बेटा मेरा ये कर्तव्य बनता था, मेरा फ़र्ज बनता था कि अगर हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस में एडमिशन लिया हुआ है टीजीटी पीजीटी या शिक्षक भर्ती की किसी भी पार्ट में, तो मैं उनको पूरी सहायता करूं। क्योंकि आपको मालूम है कि फ़र्स्ट फेज़ जो ख़त्म हुआ है आकर 17 तारीख को, 17 अगस्त को, तब तक हमारे जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके थे, यानी कि फ़र्स्ट फेज़ का मतलब टीजीटी पीजीटी के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड बैच में, मैंने उनको बेटा अपना सब्सक्रिप्शन हमेशा के लिए दिया था। फीस क्या थी ये मैटर नहीं करता, बट हमारे जो काम थे, हमारा जो कहना था कि ये बच्चे एक बार, दो बार, तीन बार जब तक पेपर देते रहेंगे तब तक उनके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। चलिए बच्चों, नए बैच हमारे 21 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन कब आएगी, वैकेंसीज़ की वो बात अलग है, लेकिन अब मैं जो नई चर्चा और नई बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो केवल इतनी सी है कि जब हमारे अपने स्टूडेंट का लगातार ये फ़ोन आता रहा कि सर जीआईसी के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या क्रैश कोर्स चलाएंगे, अच्छा सर टेस्ट सीरीज ही बता दीजिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहिए। इन दैट पॉइंट पर मैंने फिर सोचा और विचार किया कि चलो अभी लगभग 20 दिन में 30 दिन का समय है, इन 30 दिनों में मैं कुछ उनके लिए कर सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी, और जो बच्चे नए जीआईसी के लिए जुड़ना चाहते हैं ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस से, उनके लिए भी। तो चलिए उसका अनाउंसमेंट मैं बेटा आज कर रहा हूँ जीआईसी बैच के लिए, और वो जीआईसी का क्रैश कोर्स कहलाएगा। मुझे लोगों ने बताया सर आप नीट पढ़ाते हो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो, तो आपको लगता है कि इतना समय होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर हम लोग 1 महीने की ही पढ़ाई करते हैं, क्रैश कोर्स 1 महीने के होता, लोग 15-15 दिन का क्रैश कोर्स चलाते हैं। मैंने कहा बेटा 15 दिन में सिलेबस नहीं ख़त्म होता है, 1 महीने में सिलेबस नहीं ख़त्म होता है। तब कई बच्चों ने जो हमारे बहुत प्रिय, बहुत लगे हुए, उनका नहीं सर ये मार्केट में ऐसे ही करते हैं लोग। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट में करते हैं तो मुझे भी एडॉप्ट करना पड़ेगा, मुझे भी ढलना पड़ेगा, मुझे उनके अनुकूलन को सोचना पड़ेगा। ये बात सच है बेटा, मैं नीट पढ़ाता हूँ, मैं 34 सालों से लगातार शिक्षक जगत में बायोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ। इन कोरोना काल में मैंने अपने आप को, मेरे कुछ स्टूडेंट कहा सर आप अब टीजीटी पीजीटी पढ़ाइए, आपका जो लेवल है वो कुछ अलग है और आपका चाहिए कि आप अब थोड़ा सा हट कर आइए। तो बस शुरू हो गए। ये आप सबको मालूम है, मैंने बात वीडियो में इस बात की चर्चा की है। तो चलिए बेटा, जीआईसी का क्रैश कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार से होगा, उसकी बात देखिए। जीआईसी का बेटा क्रैश कोर्स होगा। क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट आज मैं कर रहा हूं। डेट इसकी शुरुआत होगी 22 अगस्त से, जो कि संडे होगा उस दिन बेटा, और ये 18 सितंबर तक चलेगा। 19 सितंबर को आपका पेपर है। कोशिश करूँगा डेली आपकी क्लास हो, कोशिश करूँगा एक बेहतर तरीके से आपको रिवाइज करके सारी बातें दे सकूँ। चलिए ये सेकंड पॉइंट है, 22 अगस्त से संडे को शुरू हो रहा है। फीस बेटा 700 है, ऑनलाइन फीस जीआईसी क्रैश कोर्स की 700 है। लाइव क्रैश क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी, इसमें आपको लाइव क्रैश क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्रैश क्लासेस मिलेंगी फॉर बायोलॉजी जीआईसी के लिए। करेक्ट बेटा, कोशिश करूँगा कि मैं सारा मैटर बहुत अच्छे से आप तक डिलीवर कर सकूँ। और यदि आप टेस्ट भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस होगी 500 रुपीज़, जीआईसी तक के लिए वैलिड होगा। इन सारे बच्चों के लिए जो जीआईसी के लिए अपने आप को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, नए बच्चे, हमारे पुराने बच्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, जैसा मैंने बहुत पहले कमिटमेंट किया है। लगभग हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं। अभी मैंने देखा नहीं मेरे पास कितने स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, बट सेकेंड बैच के लिए भी लगभग 10 स्टूडेंट बेटा 21 अगस्त से एनरोल्ड हो चुके हैं अब तक।
21 अगस्त के बैच के लिए 10 बच्चों से ज़्यादा 10 बच्चे के आसपास होंगे इनरोल हो चुके हैं, जो कि नए बैच में आने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि सर से मुझे पढ़ना है। सो दैट बेटा उनका वेलकम उस नए बैच में। यहाँ पर आइए आप, तो सिलेबस जैसे सामान्य रूप से बताता हूँ, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, एंजियोस्पर्म जेनेटिक, ये बेटा मेरे पढ़ाने का शेड्यूल और तरीका है। लेकिन जो आपका सिलेबस आया कुछ इस प्रकार से है। जूलॉजी में लिखा हुआ एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी ऑफ अमीबा, साइकन, हाइड्रा, स्केरिस, काकरोच और स्टारफिश, पैरासिटिक प्रोटोजन के बारे में बताना है बेटा, एडाप्टेशन बताना है हेलमिंथेस के बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट की जब बात करेंगे तो उसमें लैक इंसेक्ट भी हो जाएगा बेटा, हनी बी भी हो जाएगी, बॉम्बिक्स मुराई भी हो जाएगा, टकाडिका लक्का की बात करते हैं, लैक इंसेक्ट जितने भी हो जाएंगे सब के सब बेटा वो यूजफुल एज वेल हार्म। लोकस्ट भी तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग दीमक की बात भी तो करेंगे, हम सारे इंसेक्ट की बात करेंगे जो यूजफुल एज वेल हार्मफुल होंगे। ठीक बेटा, इसके बाद कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है, एक्वेटिक एडाप्टेशन इन द फिशेस है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट है, कैसे बने, यानी फिशेस से लंग्स फिशेस बनी तो फिर एम्फीबियंस कैसे बने बेटा, फ्लाइंग एडाप्टेशन इन द बर्ड्स है, फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस हैं, जो कि बेटा जुरासिक पीरियड में डेवलपमेंट इनका बेसिकली हुआ। फिर बेटा जूलॉजी में ही एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, पिजन एंड रैबिट है बेटा, उसके बाद हिस्टोलॉजी में टिश्यू है, एनिमल फिजियोलॉजी में एज वेल बेटा सारे चैप्टर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सिस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हार्मोन्स, एंडोक्राइन, एवरीथिंग बेटा। फिर बेटा एम्ब्रियोलॉजी, फिर साइटोलॉजी एज इट इज ऐसा होता है, जेनेटिक्स में सब कुछ आ जाता है, मालिकुलर बायोलॉजी हो, मेंडेलियन जेनेटिक्स हो, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स हो जिसमें लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशंस की बात करेंगे और ह्यूमन जेनेटिक्स को बेटा अलग से पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा बेटा। बायोटेक्नोलॉजी एक नई पार्ट है, इसके प्रिंसिपल्स है, मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जीएमओ क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी हैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा बेटा सब कुछ, और इवोल्यूशन, ये पार्ट बेटा आपके जूलॉजी के सिलेबस में है। बॉटनी में आपका प्लांट डाइवर्सिटी में बेटा एल्गी है, ब्रायो है, टेडो है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में फैमिली बेटा केवल 5 हैं, एक फार्मूला एक पेज में पूरी फैमिली आ जानी है और बहुत समय नहीं लगना मेरे बच्चे। फार्मूले बेस आते हैं, उसके जब उस फैमिली के गुण में इंपॉर्टेंस आते हैं, जनरल कैरेक्टर हैं 5 के फैमिली को, भी सारे बता दूँ। मार्फोलॉजी में रूट स्टेम लीफ आ जाएगा, एनाटॉमी में बेटा आ जाएगा तो स्टेम आ जाएगा, एनाटॉमी में रूट स्टेम लीफ का एनाटॉमिकल होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, एब्सिशन होगा और बेटा इकोलॉजिकल एडाप्टेशन भी पढ़ना पड़ता है। जैसे बारबेलामेंट टिश्यू आया था, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी हमें पढ़ना होगा बच्चों। फिर आगे प्लांट फिजियोलॉजी में एज यूजुअल वही सारे चैप्टर्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है बेटा। और माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है तो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इनके द्वारा होने वाली डिजीज़ है, जीनस है, कौन सी डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं, एवरीथिंग बेटा मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी से आपको रैपिडली भी और बहुत कंसेप्चुअली भी सब कुछ बता सकूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए। एंड नाउ बेटा इकोनॉमिक बॉटनी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ मैटर डिलीवर करूँ। मेडिसिनल प्लांट हैं, फूड प्लांट हैं, फॉडर प्लांट हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, एथनोबॉटनी है, हेल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, टिम्बर प्लांट्स हैं बेटा। उसके बाद प्लांट फिट पैथोलॉजी है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर पॉपुलेशन के क्या है, फिर बायोटिक कम्युनिटी का क्या है, फिर इकोसिस्टम का क्या है, फिर बेटा इकोलॉजिकल सक्सीजन क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक चीज़ छूट गया बेटा, यहाँ पर बायोम छूट गए हैं, उनके बारे में भी बताना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज है, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन है, सर्वल शायद ना लिखा हो लेकिन बायो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो छूट गया। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, बहुत अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूंगा। 22 अगस्त दिन संडे है, उस दिन से मैं क्लास अनाउंस करूंगा। जो नए बच्चे हैं, जो जीआईसी के लिए इनरोल्ड हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बेटा पेपर को देखते हो आपको बिल्कुल लग रहा होगा बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं बेटा पढ़ाऊँगा तो है ही, यहाँ पर बहुत ध्यान दूँगा आपके टेस्ट पेपर। मेरे इसलिए आज बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? मेरे लिए आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट के क्वेश्चंस वो जो ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। सरल नहीं है, कठिन है, कठिन नहीं है। अगर पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा।
और बस ये सारी बातें आप देख लीजिए बेटा। 22 अगस्त से बैच शुरू होगा, वो दिन संडे होगा। फीस आपकी 700 है फॉर 1 मंथ क्रैश कोर्स के लिए, जिसमें आप लाइव क्रैश क्लासेस फॉर द बायोलॉजी मिलेंगी। और जो महत्वपूर्ण चीज़ बेटा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन को ऐसे भर दूंगा कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं, गारंटी है बेटा। बिल्कुल 100% है कि आपके मैं 80 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपके जीएस आता है शायद बेटा, 80 आपका सब्जेक्ट आएगा, 70 क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाई हुए मिलने मिलने ही वाले हैं। ये समझ लीजिए। मैंने बिल्कुल, क्यों बेटा, नीट में पढ़ा रहा था, इसको मैंने देखा, 3 पेपर में से 2 टीजीटी देखा और पीजीटी देखा, तो मैं बिल्कुल एश्योर हो गया हूँ कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ आ सकता है। सरल है सिलेबस, समय नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतर दे सकूँ। तो हरी अप बच्चा, बहुत जल्दी ज्वाइन कीजिए। आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए बेहतर। क्लास बेटा ये मॉर्निंग की रहेंगी, ठीक है। अभी क्लास बेटा मॉर्निंग की दे रहा हूँ मैं, 7 से 9 के बीच क्लास दूंगा। अगर इसमें कोई चेंज होना होगा तो मैं शाम को कर लूँगा, बट अभी 7 से 9 की क्लास मिल रही है इस बेटा। और शाम को बेटा टीजीटी पीजीटी की क्लास 21 तारीख से शुरू हो रही और 9 बजे शुरू होती है, आपको मालूम है। टाइम चेंज होगा, क्या होगा वो बात का मैटर है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया बस इतना ही। थैंक यू, गुड डे। हाँ एक बात है बेटा, मैं अपना फ़ोन नंबर तो दे दूँ आपको, दे दूँ? चलिए आइए बेटा, फ़ोन नंबर है, आप मिलाइए 9792169169। इस पर आप बात कीजिए, ठीक है। और अगर आप बात करना चाहते हैं तब एक नंबर आपको और मिलेगा, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। वो होगा 98, नहीं सॉरी नंबर ही भूल गया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, है ना। 9918156155। ये बेटा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे।